ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब पर केंद्रित रूपक खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। आलेख डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी का। प्रस्तुतकर्ता शर्मिला गोस्वामी। खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। क्या खूब कहा है शायर नौबत राय नजर ने। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। मिलिए पद्मश्री से सम्मानित लेखिका और पूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी परवीन तलहा से। गंगा जमनी तहजीब का मतलब सिर्फ इतना है कि लखनऊ में जो नवाबीन थे, यानी जो वहाँ के रूलर थे, उन्होंने किसी एक तहजीब को लखनऊ की तहजीब नहीं समझा। हर तहजीब को अपनी तहजीब में घोल दिया। जो घोल बना वो गंगा जमनी तहजीब थी। यानी उसमें हिंदू भी अपनी तहजीब देख सकते हैं, मुसलमान भी देख सकते हैं, अंग्रेज भी देख सकते हैं। जो भी लखनऊ आ गया और उसने वहाँ की तहजीब में एक नया रंग डाला, वो लखनवी है। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का शहर, तहजीबो अदब का शहर। मोहब्बत जहाँ की तहजीब का हिस्सा है और तहजीब मोहब्बत का, मैं नहीं खुद को हम कहने वालों का शहर। पहले आप की रवायत का शहर। दशहरी आम लजीज पकवान, शीरी जबान। अंदाजे लखनऊ का जिक्र ही कुछ ऐसा है जिसकी दुनिया दीवानी है। वाकई अदा, अदब और अंदाज के इस शहर का कोई सानी नहीं। अवधविद और साहित्यकार डॉक्टर योगेश प्रवीण कहते हैं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, ऊंचा बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, देखे हैं हमने सैकड़ों गुलशन जहां में, लेकिन नहीं है जवाबे गुलिस्तानी लखनऊ। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला, जो अवध के नवाबों के वंशज हैं, उनका कहना है, यहाँ पर जो एक इमोशनल क्वोशंट जो होता है, इसका भी एक सर्वे हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में इमोशनल क्वोशंट किस शहर का सबसे बेहतर है, तो लखनऊ वॉज ऑन टॉप। कि यहाँ के ऊपर दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आपस में जितना ज़्यादा खुश रहते हैं उतना किसी दूसरे शहर के नहीं रहते। यहाँ पर एक सुकून है। पहले आप का यहाँ के ऊपर एक जज्बा है, हमारा जो मेहमान है हम तकलीफ़ उठा लें लेकिन उनको परेशानी ना हो। बहरहाल ये लखनऊ की एक गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ का मिजाज है। इस खुश मिजाजी का सबब क्या है? आखिर लखनऊ लोग आते क्यों हैं? सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीम हसनैन ने इसका राज खोला। लखनऊ ज्यादातर इमामबाड़ों की वजह से आता है, या जिन लोगों का टेक्सटाइल और कारीगरी इनमें इंटरेस्ट है, वो चिकन और जरदोजी की वजह से लोगों को ज़बान बहुत यहाँ की इम्प्रेस करती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लखनऊ के बारे में जानना चाहते हैं। वो एक फैसिनेशन होता है कि ये शहर तो बड़ा ज़बरदस्त है। 1947 में जबकि पूरा नॉर्थ इंडिया कम्युनल वायलेंस की आग में जल रहा था, लखनऊ उस वक्त भी बिल्कुल पीसफुल था, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। इसका कारण भी डॉक्टर नदीम ने बताया। 200-250 वर्षों में जो नवाबों ने जिस तरह का कल्चर डेवलप किया था, सारा श्रेय मैं उन्हीं को देता हूँ। नवाबों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये तो कायस चला रहे थे या फिर कश्मीरी पंडित थे। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला ने लखनऊ के नवाबों के बारे में आगे बताया। उनकी जो हुकूमत थी, उनके 3 फंडामेंटल्स थे। एक तो ये था कि इंसानियत, पहला प्रिंसिपल। दूसरा था जस्टिस, हर एक को उसका हक मिले, चाहे वो किसी मजहब व मिल्लत का हो। और तीसरा था सेकुलरिज्म, उसके ऊपर ये हमारी गंगा जमनी तहजीब कायम हुई। जानकार अखिलेश दीक्षित का मानना है कि
गंगा जमुनी तहजीब जो है वो नवाबों के पहले की है, उस वक़्त की है जब लखनऊ में शेख बहुत थे। बाद में उनको पठान भी कहा जाने लगा और फिर पठानों का एक एरिया यहाँ पे मौजूद हो गया जिसको मलियाबाद कहते हैं। और सूफियों का आना लखनऊ में नवाबों से पहले से हुआ। तो लखनऊ की जो ये मिली जुली तहजीब है ये शुरू सूफियों से हुई। कहते हैं कि गोमती नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर बसाया गया, जिसे लक्ष्मणपुर नाम दिया गया, जो बाद में लखनऊ हो गया। नवाब आसफुद्दौला ने फैजाबाद को छोड़कर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और बाग बागीचों, खूबसूरत इमारतों से ऐसा सजाया, ऐसा संवारा कि लखनऊ शान शौकत से भरा, नाजो अंदाज से ढला ऐसा शहर बनकर उभरा, दुनिया जिसकी मुरीद हो गई। लखनऊ की शान में नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला कुछ यूं फरमाते हैं। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला ने आगे समझाया, नवाब वाजिद अली शाह ने अंगरखा ईजाद किया, उन्होंने आदाब की ईजाद की। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये एक सैल्यूटेशन है, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, ये भी एक सैल्यूटेशन है। लेकिन इससे मालूम होता है कि फ़लाँ का ताल्लुक़ एक ख़ास मज़हब से है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने सोसाइटी में इंसान को मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा। अदब जो है यानी रिस्पेक्ट, और आदाब अदब का प्लूरल है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने एक इनटैंजिबल हेरिटेज आदाब की शक्ल में दी, जो कि एक सेकुलर मोड ऑफ सैल्यूटेशन। इसी तरह से लिबास में इन्होंने एक सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस दिया। पहले मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स उनके लिबास से वो भी पहचाने जाते थे। आदाब, दोपल्ली टोपी, अंगरखा, ये नवाब वाजिद अली शाह की ईजाद है। तो ये यूनेस्को ने इतना पसंद किया कि इसको प्रपोज किया उन्होंने टू बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इनटैंजिबल हेरिटेज। लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का सिलसिला यहाँ के नवाबों ने शुरू किया। हिंदुओं के त्योहारों को न सिर्फ उन्होंने अहमियत दी, बल्कि वे खुद भी इसमें बड़े उत्साह के साथ शामिल होते और आवाम को भी इसके लिए प्रेरित करते। डॉक्टर नदीम हसनैन एक दिलचस्प जानकारी देते हुए बताते हैं, दिवाली, होली स्टेट फेस्टिवल थे, नवाब खुद बनाते थे उसको, उसके लिए बहुत बड़ी ग्रांट दी जाती थी, महलों के अंदर होली खेली जाती थी उनके। तो ये सारे ट्रेडिशंस थे उनके। ये नासिरुद्दीन हैदर के ज़माने का वाक़या है। चूँकि नवाब शिया थे तो वज़ार मुहर्रम को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। उन्होंने मुहर्रम बहुत मॉर्निंग का है, तो उस दिन होली और मुहर्रम एक दिन पड़ गए। पहले तो नवाब सुबह को काले कपड़े, नंगे पैर, वो पहले करबला में जाते हैं जहाँ के ऊपर ताज़िए दफन होते हैं और जहाँ मातम होता है। फिर वो 10 साढ़े 10 बजे लौट के आए। फिर सफ़ेद अब कपड़े पहने, चिकन के जो पहनते थे इस तरह से। और अब सारे जो उनके मिनिस्टर्स थे यहाँ के, वो आगे बाहर, और उसके बाद फिर उन्होंने होली खेली। जो शिया उलमा थे, जो रिलीजियस लीडर, उनका ये कहना था कि आज नवाब को होली नहीं खेलनी चाहिए, आज मुहर्रम के दिन नहीं ये काम करना चाहिए था, हमारे लिए तो सबसे मॉर्निंग का दिन है ये। तो अगले दिन शिया उलमा का एक डेलीगेशन उनके पास गया प्रोटेस्ट करने के लिए, ये आपने बहुत गलत प्रेसिडेंस कायम किया है, आप किसी और दिन होली खेलते। तो उन्होंने कहा भाई होली जिस दिन है उसी दिन तो होली खेली जाएगी, किसी और दिन में क्या खेलूँगा। मैं सिर्फ तुम्हारा रूलर नहीं हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ या जो मेरी अपनी फेथ है वो मैंने सुबह को निभाई जाके, और अगर मैं इनके साथ होली नहीं खेलता तो इन सबके दिमाग में ये बात आती कि चूंकि मैं मुसलमान हूँ, शिया हूँ, तो इसलिए मुझे इनके सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा अगर तुम ये समझते हो कि मेरे पास गुनाह पड़ेगा और मैं सिनर हूँ तो होने दो, आई डोंट केयर। अदब के इस शहर की जिस तहजीब की मिसाल आज पूरी दुनिया देती है, वो तहजीब यहाँ की मिट्टी में है, फिजाओं में है। होली, दीपावली, दशहरा का ताल्लुक यहाँ के हर खासो आम से है, तो वहीं ईद, बकरीद, मुहर्रम से संबंध हर लखनवी रखता है। यही है वो तहजीब, दुनिया जिसकी कायल है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तहजीब कोई अपनी नजर में जचेगी क्या, मेरी निगाह शौक ने देखा है लखनऊ।
डॉक्टर नदीम ने कहा, लास्ट में वाजिद अली शाह तक ये कहा जाता है कि यहाँ पर बंदरों का शिकार करना या पकड़ना जो था वो बैन हो गया था, इसलिए कि ये हनुमान कल्ट का एरिया है ये। तो उन्होंने कहा कि बंदर को कोई मार नहीं सकता, तो बहरहाल उनका लिखित ऑर्डर थे। लखनऊ में अलीगंज से गुजरते हुए पुराने हनुमान मंदिर के दर्शन होते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी डॉक्टर नदीम कुछ यूं बताते हैं। हनुमान जी का पुराना वाला जो मंदिर है अलीगंज का, वो कहा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह के मां जो आलिया बेगम थी, जिनके नाम के ऊपर ये मोहल्ला है अलीगंज, ये उनका बनवाया था। और वो कुछ अपनी हिंदू सहेलियों के साथ वो सावन का झूला वाला झूलने जा रही थी कहीं, तो जब लौटने लगी तो वो लोग हाथियों पर बैठ के लोग जा रहे थे, तो वो रुक गया, हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। ये एक लीजेंड है। तो वहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये हुआ कि भाई देखो जमीन में क्या आखिर है। देखा गया तो एक हनुमान जी की मूर्ति उसमें थी, तो वो वहीं के ऊपर स्थापित कर दी गई। और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तो वहाँ पर एक मंदिर बनवा दो। तो वहाँ के महंत के पास वो फरमान मौजूद है अभी कि इसमें 7 गाँव का जो रेवेन्यू आता है, लगान आता है, उससे इस मंदिर की मेंटेनेंस होगी। अलीगंज के इस पुराने हनुमान मंदिर के शिखर पर बने अर्धचंद्र और तारे पर जब नजर ठहरती है ना, तो एहसास होता है कि ये मंजर एक अनूठी वास्तुकला का नमूना ही नहीं, बल्कि एक रंगी संस्कृति के आत्मिक और आपसी सामंजस्य का सुंदर उदाहरण भी है। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला बताते हैं, यही एक दुनिया का ऐसा मंदिर है हनुमान जी का कि जिसके कलश के ऊपर चांद उतारा है। मतलब गंगा जमनी तहजीब का एक प्रैक्टिकल नमूना जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। दशहरा और मुहर्रम जो अक्सर एक ही वक्त पर पड़ते हैं, लखनऊ में साथ साथ कुछ अलग अंदाज में मनाए जाते हैं। यहाँ रावण के पुतले और मुहर्रम के ताजिए को बनाने वाले एक ही हाथ होते हैं। ये रवायत आज भी लखनऊ में कायम है। कितने हिंदू आज भी यहाँ अलम यानी इमाम हुसैन का झंडा बनाते हुए मिल जाएंगे। आवाज तो हम एक हैं, हम एक हैं। ताजियादार सेवक संघ के अध्यक्ष हरीश चंद्र धानुक के दादाजी किश्नु खलीफा ने 1880 में अपने घर इमामबाड़े की स्थापना की थी। इनके घर मुहर्रम में ताजियादारी और अज़ादारी की रवायत 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। हरीश चंद्र धानुक ने बताया, ताजियादार सेवक संघ का इमामबाड़ा किस्म खलीफा के नाम से जाना जाता है। हमारे बुजुर्ग बहुत ही मुफलिस थे और बहुत ही गरीबी थी। किसी ने कहा था कि जाइए आप हुसैन के दरबार में मन्नत मांगिए और मन्नत पूरी हो तो आप इमामबाड़ा बनवाइए। जो हमारे दादा फादर जो थे गणेशी थे, ये 1880 की बात है। और उस समय उन्होंने जो है पीर तामीर कराया। अब उसका असर ऐसा पड़ा कि धीरे धीरे वो फलने फूलने पड़वा लगा। डॉक्टर नदीम हसनैन एक दिलचस्प जानकारी देते हुए बताते हैं, जो अवध का मुहर्रम है वो बिल्कुल दशहरे के ऊपर मॉडल किया गया है। बिल्कुल वो उसी तरह से जैसे विजयदशमी होती है, तो उसी तरह से यहाँ 10वीं होती है मुहर्रम की, जिस दिन सब ये ताजिया दफन हो रहे हैं। ये सिंबॉलिज्म भी वही है कि द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। उसका पूरा जो मॉडल किया गया है यहाँ के ऊपर, वो तो बिल्कुल टिपिकल इंडियन है। और एक चीज और लखनऊ के मुहर्रम की बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में 2 जगह का मुहर्रम सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, लखनऊ का और हैदराबाद का। हैदराबाद के मुहर्रम में हमने ये देखा कि ताजिया हमने कभी नहीं देखा वहाँ पर, जबकि यहाँ का जो मुहर्रम है अवध का, वो ताजिए के बिना नहीं हो सकता। वो ताजिए को कभी आप ध्यान से देखिए, कोई जो फोटो ताजिए की निकलती है अखबार में, मंदिर नहीं लगता देखने में बिल्कुल, वो उसी तरह से डोम, उसी तरह से सब कुछ। उसकी वजह ये थी कि शुरू में उसके बनाने वाले कारीगर हिंदू थे, फिर उस काम में दूसरे मुस्लिम भी शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने डिजाइन को नहीं बदला। मोहब्बत की मिसाल तो देखिए, लखनऊ के शमीम हैदर ने जब अपने घर के पास दुर्गा जी की चरण पादुका भीगती हुई देखी, तो उन्होंने अपने मोहल्ले के हिंदू भाइयों के लिए अपने ही पैसे से दुर्गा जी का एक मंदिर बनवा दिया। आज भी वे बड़ी श्रद्धा के साथ नवरात्र में भंडारे का आयोजन करते हैं। शमीम हैदर बड़े प्यार से बताते हैं, हमने 14 भंडारे किए और मंदिर के सामने हर साल एक भंडारा विशाल होता है, 4-5 हजार आदमियों का। रामलीला का मंचन दशहरे का मुख्य आकर्षण भी है और ये लखनऊ की सांझी संस्कृति का सरमाया भी। नवाब नसरुद्दीन हैदर ने
लखनऊ की मशहूर ऐशबाग की रामलीला के लिए जमीन मुहैया कराई और उसके सामने ही ईदगाह के लिए भी जमीन दी। ये दोनों स्थान आज भी एक दूसरे के रूबरू खड़े कौमी एकता की मिसाल बने हुए हैं। इतना ही नहीं, नवाब नसरुद्दीन हैदर रामलीला के लिए सरकारी खजाने से मदद भी करते थे। वे कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए खुद भी इस रामलीला में हाजिर होते थे। आज भी लखनऊ के बख्शी के तालाब में होने वाली रामलीला में राम और लक्ष्मण के मुख्य किरदारों को यहाँ रहने वाले मुस्लिम भाई बखूबी निभाते हैं। नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह ने बताया, यहाँ पे बख्शी के तालाब में बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं कि जो रामलीला करते हैं। एक बार रमज़ान के महीने में दशहरा पड़ गया, नमाज का वक्त आ गया, रावण और राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी ने वजू किया और वहाँ नमाज होने लगी। पहली बार में तो ये सब सन्नाटे में आ गए कि ये सब क्या होने लगा, और नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पर रोज़ा खोला, फिर रामलीला शुरू हो गई। ये कल्चर है यहाँ का। लखनऊ कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र भी रहा है। शेर व शायरी, गजल, कव्वाली, ठुमरी, दादरा, ख्याल जैसी विधाओं की यहाँ परवरिश ही नहीं हुई, बल्कि यहाँ इन कलाओं ने उन बुलंदियों को छुआ जो शायद इसके पहले उनको हासिल न थी। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति श्रुति साडोलीकर ने बताया, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और इसलिए मुझे यहाँ आकर जो गंगा जमनी तहजीब का परिचय मिला है उससे मैं बहुत प्रभावित हो चुकी हूँ। इस शिक्षण संस्थान की नींव जो पड़ी उसमें प्रेरणा स्रोत महाराष्ट्र से आए हुए संगीतज्ञ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी थे। उन्हें यहाँ के तालुकदार और रसिक जनों से सहायता मिली। राय उमानाथ वली, राय राजेश्वर वली और राजा नवाब अली ने इस संस्था को मूर्त स्वरूप दिया। तो यहीं से मुझे लगता है कि हिंदू और मुस्लिम सारी प्रेरणाएं एक हो गई। उस्ताद फिरक खां साहब, बेगम अख्तर जी, पंडित विष्णु जोग साहब, पंडित श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर जी, मोहन राव कल्याणपुरकर जी, सखावत हुसैन, इलियास खां, सखाराम जी आदि विद्वान गुणी कलाकारों ने यहाँ विद्यादान का पवित्र कार्य किया है। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है वो कला के आश्रय से पनपती रही और गायन, वादन, नृत्य में इन तीनों विधाओं में संगीत ने जाति धर्म का पक्ष न लेते हुए कला का पक्ष प्रबल किया और जिसके कारण हमारे भारतीय संस्कृति का इतना विकास हुआ। लखनऊ एक ऐसा केंद्र बना जहाँ पर हर विधा, विद्या और कला के बहुत ही सिद्धस्त कलाकार हमेशा से रहे और उनमें मजहब या धर्म के बंटवारे को लेकर कभी कोई एहसास या विभाजन नहीं रहा। जानकार अखिलेश दीक्षित ने बताया, हम लोग स्टूडियो में जाके काम करें या मंच पे काम करें, हमारे उस्ताद कौन हैं, हम किसको सिखा रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, सिर्फ पर्सन टू पर्सन हमारा रिश्ता होता था। लखनऊ और कथक एक दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। कथक में उपयोजित जो कविताएं हैं उनमें गजल, तराना, भजन और ठुमरी इन पर नृत्य किए जाते हैं। श्रुति साडोलेकर ने बताया, वाजिद अली शाह ने इस लखनऊ की कथक में बहुत बड़ा योगदान दिया है और कथक के साथ भावना का आविष्कार करने के लिए जो काव्य दिया जाता है उस कविता का उद्भव वाजिद अली शाह ने बहुत अच्छी तरह से किया है। अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी छोड़ के जब उनको कलकत्ता रहना पड़ा तब उनके हृदय से जो ये फूट पड़ा, ये कारुण्य भरा उद्गार है। बाबुल मोरा नहर छोड़ जा चार कहार मिल डोलिया उठाए मोरा अपना बेगाना छोड़ो लोगों से उनका काफ़ी संपर्क था और वो लोग जीवन से बहुत अच्छी तरह से जुड़े थे। और एक ठुमरी है, ये कृष्ण का वर्णन है कि नटखट कृष्ण जमुना तट पे बंसी वट में वहाँ खड़ा है
और अब वो अपना नटखट कोई अवतार दिखाएगा तो मैं पानी कैसे लेने जाऊँ। कैसे जाऊँ रे सखी नागर, नटखट मुकुटवारो मुस्कुरात बिठाई, बंसी मट जमुना तट पनिया कैसे लाऊं रे आने में। अखिलेश जी कहते हैं क्लासिकल रागों की जो बंदिशें हैं वो सब अवधि में हैं ज्यादातर, या ब्रिज भाषा है। बंदिशों के जो लिटरेचर है उसमें जो देशजता है वो लोक संगीत से आई है, क्योंकि लोक संगीत से ही क्लासिकल संगीत का उद्भव होता है। शेर व शायरी, गजल, नज्म लखनऊ की धड़कन रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में शायर भी हैं और शागिर्द भी, और सिर्फ फन की कद्र करने वाले कद्रदान भी। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। मीर तकी मीर, नौबत राय नजर, मजाज मिर्जा रफी सौदा, मिर्जा शौक, इंशा अल्लाह खां, इंशा जैसे लखनऊ में कई नामचीन शायरों का नाम है, तो वहीं कई हिंदू भी बड़े उर्दू शायर हुए, जैसे दयाशंकर नसीम, कृष्ण बिहारी नूर, आनंद नारायण मुल्ला। एक दिलचस्प पहलू ये कि ब्रिज नारायण चकबस्त ने उर्दू में रामायण का एक सीन नाम से किताब लिखी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में BA के पाठ्यक्रम में शामिल है। मुनव्वर राना, तारीख कमर और मनीष शुक्ला जैसे शायर आज भी किसी मजहब या जबान के दायरे में बंधे बगैर दिल के जज्बात जाहिर कर रहे हैं। जाने माने उर्दू शायर मनीष शुक्ला का मानना है कि अगर हिंदुस्तान की इजाद हिंदी है तो उर्दू भी हिंदुस्तान की ही इजाद है, कहीं किसी बाहर के देश में नहीं पैदा हुई है। आपस में बातचीत में हम लोग जो जबान इस्तेमाल करते थे, जो जबान हमें पसंद थी वो हम उसमें कह रहे थे। आज़ादी के पहले तक हर आदमी उर्दू पढ़ता था, उर्दू एक अच्छी जबान मानी जाती थी। राम और कृष्ण लखनऊ के हर खासो आम की नजर में, दिल में मिली जुली सभ्यता और विरासत का अटूट हिस्सा हैं। श्रीमद् भगवत गीता का तर्जुमा उर्दू में करने के लिए यश भारती सम्मान से सम्मानित मशहूर शायर अनवर जलालपुरी का मानना है, हम मिले जुले समाज में रहते हैं। हमारा धर्म जो है, अगर हम इसे जानते हैं तो हमारे पड़ोसी का जो मजहब है वो क्या है, हमें उसे समझना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि इस मिले जुले कल्चर में हम अपने पड़ोसी की ज़बान से भी प्यार करें, उसके भी साहित्य को समझें, और भाईचारा बनाए रखना ये हर किसी की जिम्मेदारी है। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। चिकनकारी पहचान है लखनऊ की, और इसकी शान में क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि ये लखनऊ की चिकन, ये जरी की शामो सहर, हर एक तार में 100 बार उलझे तारे नजर। मुगल काल में हिंदुस्तान में दाखिल हुई चिकनकारी की कला, और आज भी लखनऊ में ये कायम है। ये दोनों कौमों की सांझी मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर नदीम ने हमें बताया, ये जो यहाँ की जो कम्युनल हार्मोनी, उसके बेसिस ये भी है कि जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से भी बहुत करीब है। कारीगर जितने भी हैं सब मुसलमान हैं, कारखानेदार जितने भी हैं सब हिंदू हैं। लखनऊ ने अपनी इस मजबूत मिली जुली तहजीब के इम्तिहान कई बार दिए, और हर बार इन चुनौतियों पर खरा उतरा। नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला फक्र से बताते हैं, गंगा जमनी तहजीब अवध की बड़ी पुख्ता है, और यही वजह है कि आज तक खुदा के फजल से यहाँ के ऊपर कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक तरह से जल रहा था, मुरेज़ी हो रही थी, यहाँ किसी की नक्सीर नहीं फूटी। देवा शरीफ जो लखनऊ से सटे बाराबंकी में हजरत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है, कौमी एकता की एक खूबसूरत मिसाल है। देवा शरीफ दरगाह ट्रस्ट के प्रबंधक साद महमूद वारसी ने हमें ये बताया,
ये मोहब्बत की राजधानी है। यहाँ पे तमाम हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठा होते हैं और ये नेचुरल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। आपकी जो तालीम है वो इंसानियत की है, इसीलिए यहाँ पे हर मज़हब और मिल्लत के लोग अपना समझ के आते हैं। कुछ लखनवियों को लखनऊ में अब वो बात नजर नहीं आती। अखिलेश दीक्षित ने अत्यंत भावुक होकर ये कहा, मुझसे सुबह शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ, देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ। जहाँ एक तरफ वाली आसी साहब ये कह के गए, वहीं एक तरफ ये भी कहा गया लखनऊ के लिए, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। लेकिन मैं निराशावादी तो नहीं हूँ, बेहतर दुनिया और बेहतर ज़िंदगी का सपना हमेशा से देखता हूँ। परवीन जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ज़माना बदलने से तहजीबें भी थोड़ी बदलती हैं, इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और तहजीब अगर बदल रही है मगर फिर भी मौजूदा हालात में भी और तहजीबों से अलग नज़र आ रही है, तो क्या हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? ज़रूर बढ़ा सकेंगे। लखनऊ शहर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने लखनऊ की धड़कन को महसूस किया है। शायर मनीष शुक्ला का विश्वास है, जिंदगी में अगर नेगेटिविटीज ना हो, ये सब थ्रेट्स ना हो हमारी अपनी विश्वासों के ऊपर, तो हमारे टेस्ट नहीं होंगे। तो हमें इस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है और आगे नई जनरेशन के लिए, नए बच्चों के लिए खूबसूरत मुल्क और खूबसूरत लखनऊ शहर ये छोड़ के जाएंगे हम लोग। डॉक्टर नदीम फक्र से बताते हैं, मैं लखनऊ का आशिक हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ लखनऊ का कि मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं लखनऊ की वजह से हूँ। जब मैं विनोद मेहता की द लखनऊ बॉय पढ़ रहा था तो उन्होंने यहाँ लिखा कि अगर मैं आज इतना सेकुलर हूँ तो सिर्फ लखनऊ की वजह से हूँ। मेरा अपने बारे में भी यही ख्याल है, अगर आज मैं इतना हार्ड कोर सेकुलर हूँ तो शायद लखनऊ की वजह से मैं हूँ। इसलिए कि लखनऊ का जो कल्चर है, यहाँ की जो कम्युनल हारमोनी, यहाँ का जो सिंक्रेटिक कल्चर, रिलीजियस टॉलरेंस, अकोमोडेशन, उसी ने हम लोग की शख्सियत को बनाया। दुनिया तो पल पल बदल ही रही है और बदलाव ही जीवन का एकमात्र सत्य भी है, जिससे लखनऊ भी अछूता नहीं रहा है। पर कुछ तो बात है लखनऊ की लखनवियत में कि इसके चमन में आज भी खिलते हैं एकता के फूल। ये एहसासात, ये जज्बात जब शायर मनीष शुक्ला की कलम से शब्दों का जामा ओढ़ते हैं तो कुछ यूं बयां होते हैं। कुछ बुजुर्गों से सुनी है दास्ताने लखनऊ, बादब नाजो अदा वो महविशाने लखनऊ। एक मुनफरिद लहजा बयां का एक अजब सा बाकपन, भीड़ में तन्हा दिखे हैं साहिबाने लखनऊ। सबकी मंजिल है मोहब्बत, सबका वादा है वफा, अपनी धुन में जा रहे हैं रहरवाने लखनऊ। गूंजती रहती है हर सू एक सदाए आफरी, गोशे गोशे में बसे हैं आशिकाने लखनऊ। वहशतों के शोरगुल में किस कदर बेखौफ हैं, अमन का परचम उठाए मुखलिसाने लखनऊ। और सद सलामत सद सलामत सद सलामत सालहा, ये दुआएं मांगते हैं दिल बराने लखनऊ। और जिंदगी के आशिकों की ये इबादत गाह है, मिट न पाएगा कभी नामो निशाने लखनऊ, मिट न पाएगा कभी नामो निशाने लखनऊ। तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ऐ शहरे लखनऊ। अभी आप सुन रहे थे लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब पर केंद्रित रूपक खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। आलेख था डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव जौहरी का, वाचन स्वर सीमा वर्मा का, प्रस्तुति सहयोग कमल किशोर, प्रस्तुतकर्ता शर्मिला गोस्वामी। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।